हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से आज हम करने वाले हैं सबसे लास्ट चैप्टर। ये आप यहाँ अनुक्रमणिका में देखिए, हमने पूंछ खिसकी है चैप्टर नंबर 15 यानी कि पाठ 15 आपका। यहाँ तक हमने सभी चैप्टर डाल दिए हैं हल करके, आपने देख लिए होंगे। यदि बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के आप सारे के सारे चैप्टर देख सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट, आपकी गणित विषय है, पर्यावरण विषय है और इंग्लिश है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज हम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 16, जिसका नाम है मेल मिलाप, इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं। अरे बाप रे, ये सर्दी भी न इतना परेशान करती है कि हाड़ कांपने लगते हैं। ऐसे ही हाथ सुन्न कर देने वाली सर्दी का दिन था। अलाव पर हाथ तापते हुए राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। अचानक उनमें एक अजीब सी बहस छिड़ गई थी कि किस जिले की भाषा, गीत और संस्कृति श्रेष्ठ है। सबसे पहले जयपुर वाले ने कहा, हमारे यहाँ गुलाबी नगरी में लोग इतनी मीठी ढूंढानी बोलते हैं कि कोई भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। हवा महल, आमेर, गोविंद देव जी, जंतर मंतर अपनी अलग पहचान रखते हैं। जोधपुर वाले ने तुरंत उत्तर दिया, हमारी मारवाड़ी बोली मिठास री तो दुनिया दीवानी है। 18 गीत और कहावता में जी की मिठास और गहराई है और कटे ही नहीं मिले। बीकानेर वाला कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने कहा, मारे अठेरी बोली रो अलग ही रुतबो है। नीर थोड़ो ने गणो, कहावत अठेरी अतिथि सत्कार परंपरा रो गुणगार करे। मारे अठेरा भुजिया और रसगुल्ला रे स्वाद रही तो पूरी दुनिया में अलग ही पिछाण है। रसगुल्लो रो नाव सुनता ही मुंह में पानी आ जावे। अठेरो अग्नि नृत्य और ऊंट उत्सव अनोखो हुआ करे। लोग माने प्रेम सु बीकाणो कहवी है। उधर उदयपुर वाला भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने गर्व से कहा, म्हारी म्हाणी में वाणी रे मैंने जो आपनापणो और मान सम्मान है वो दूजी कसी बोली में ही नी है। माणी झीलारी नगरी में आवा वाला कोई भी पर्यटक प्रभावित यहाँ वगैर नहीं रह सके। महाराणा प्रताप रो संघर्ष और महाराणा भामाशाह रो दान मानी पहचान है। अजमेर वाला भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसने गर्व से कहा, हमारे यहाँ की भाषा और संगीत ने तो पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी और सावित्री जी के मंदिर के मंत्र सुनने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। यहाँ पुष्कर सरोवर को देखने अनेक भाषा बोलने वाले पर्यटक आते हैं, तो लगता है जैसे यह कई भाषाओं का संगम स्थल है। चित्तौड़गढ़ वाले ने भी अपनी शान दिखाई। हमारी धरती वीरांगनाओं की भूरी भूमि है। अठेरी भाषा में शौर्य और बलिदान री गाथा व बसे है। पद्मनी रो जोहर, पन्नाधारो बलिदान हमारी संस्कृति री पहचान है। धौलपुर वाला कहने लगा, हमारे धौलपुर की संस्कृति श्री कृष्ण की संस्कृति से समृद्ध विजको क्षेत्र है। हमारा पसंदीदा लोकगीत लांगुरिया है, जबकि सावन की हरियाली मल्हार संगीत की मधुर धुनें बिखेरत है। तीर्थ स्थल भांजा मंजकुंड जाकी शान है और चंबल के बीहड़ विशिष्ट पहचान देते हैं। तभी जैसलमेर वाले ने कहा, म्हारो लोक संगीत रा और माटी री सुगंध तो अतरी खास है कि दूर दूर से लोग सुनन और महसून करने आवे है। म्हारे अठेरी मांड गायकी केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश राजस्थान री पहचान है। अठेरा रेतीला धोरा सबरो मन हर खावे, सुनारी रेत री दुनिया ही अनोखी है। बात बढ़ती ही जा रही थी। हर जिलावासी अपने अपने जिले की श्रेष्ठता साबित करने में लगा था। अब तक कई जिले वाले अपनी बात कहने से वंचित थे, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि दूसरा उनसे बेहतर है। तभी अंजना वहां आई। उसने सभी जिलों की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, थे आप आपरी विशेषतावां बता रिया हो जी की से सांची है।
पण आ बात भूल गया के थे सगळ्या मिलकर ही तो राजस्थान हो। थारी भाषा, गीत, परंपरा और संस्कृति मिलर ही तो इन प्रदेश ने सुंदर और महान बनावे है। जे एक ही चीज कम हुए तो राजस्थान तो अधूरी ही है अधूरी हो जालो। अंजना की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सबने एक दूसरे की खूबियों को पहचाना और स्वीकार किया कि हर जिले और स्थान की अपनी विशेषता है। अंत में सभी जिले वालों ने मिलकर कहा, हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। हम सबका गौरव और पहचान एक ही है और वह है राजस्थान। इसके बाद सभी लोग आपस में गले मिले। ऐसा लग रहा था मानो राजस्थान के सभी जिले आपस में गले मिलकर संकल्प ले रहे हों कि हम सब मिलकर राजस्थान को और भी सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। अब है कठिन शब्दार्थ। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़कर समझ ही लिया होगा कि हमारे राजस्थान में इतने सारे ज़िले हैं और सभी जगह अलग अलग तरह की थोड़ी थोड़ी अंतर में भाषा बोली जाती है। किसी न किसी ज़िले में कोई ना कोई अच्छी सी पहचान है और सभी ये मिलकर हमारे राजस्थान के गौरव को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं अब कठिन शब्द और उनके अर्थ। तो यहाँ देखिए बच्चों, शब्द और अर्थ दे रखे हैं। यहाँ शब्द यानी वर्ड और अर्थ यानी मीनिंग। प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार, राह देखना। परंपरा का मतलब है रीति रिवाज, पुरानी चाल या प्रथा। सज्जित का मतलब है सजा हुआ। भ्रांतियाँ का मतलब है भ्रम, शक, गलतफहमी। और आत्मीयता का मतलब है दिल से संबंधित अपनापन लिए हुए। अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो, यानी कि अनोखा। और विलुप्त यानी कि जो गायब हो गया हो, नष्ट हो गया हो। पराक्रमी, बलवान, सूरवीर या शक्तिशाली। दानवीर, दान देने वाला, बहुदानी। प्रसिद्ध यानी कि मशहूर या विख्यात। शिल्प यानी कारीगरी या हस्तकला। संस्कृति यानी सभ्यता, चाल चलन, रहन सहन का तरीका। सौंदर्य का मतलब है सुंदरता और खूबसूरती। पर्यटन का मतलब है घूमने फिरने का काम या सैर सपाटा। संग्रहालय का मतलब है म्यूजियम, जहाँ पुरानी और मूल्यवान वस्तुएं रखी जाती हैं। लोकगीत का मतलब है लोक समुदाय द्वारा गाए जाने वाले गीत। और परिचय का मतलब है जान पहचान। संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा। समुद्र का मतलब सागर या महासागर। अब आ जाता है अभ्यास कार्य। आपके ज़िले की विशेषताओं का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, हमने उत्तर लिखा है। हम जयपुर ज़िले में रहते हैं, इसलिए मेरे ज़िले जयपुर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर। जयपुर को इसके ऐतिहासिक इमारतों और पुराने शहर की दीवारों पर लगे गुलाबी रंग के कारण पिंक सिटी कहा जाता है। ऐतिहासिक किले और महल। यहाँ आमेर का किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, हवा महल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो राजपूत वास्तुकला की भव्यता को दर्शाते हैं। शिल्प और कला। जयपुर अपनी हस्तकला जैसे कि ब्लू पॉटरी, कीमती पत्थरों की कारीगरी, बांधनी कपड़े और लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। खान पान, यहाँ का घेवर, प्याज की कचौरी और दाल बाटी चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। और साहित्य और शिक्षा के अंतर्गत यह राजस्थान का महत्वपूर्ण शैक्षणिक और साहित्यिक केंद्र भी है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, यदि जिलों की तरह आपके मित्र अपने आप को बड़ा बताकर आपसे बोलचाल बंद कर दें तो आप किस तरह के प्रयास करेंगे? तो मैं अपने मित्र को शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करूँगा। उसे समझाऊंगा कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं होता, आपसी सम्मान जरूरी है। यदि वह नाराज है तो उसे प्यार से मनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो आप अपने अनुसार भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमने यहाँ जो लिखा है उत्तर, उसे हम पढ़कर एक बार बता देते हैं। पाठ मेल मिलाप में राजस्थान के अलग अलग जिलों के लोग सर्दी की आग के पास बैठकर अपने अपने जिले की भाषा, संस्कृति, व्यंजन और विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं। हर कोई अपने जिले को सबसे अच्छा बताता है और बहस होने लगती है। अंत में अंजना उन्हें समझाती है कि सभी जिले मिलकर ही राजस्थान को सुंदर और महान बनाते हैं। तब सब लोग एक दूसरे की बात मानते हैं और आपसी मेल मिलाप से रहने का फैसला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी जिलों के लोग आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? तो उत्तर है, वे अपने अपने जिले की भाषा, संस्कृति और विशेषताओं को सबसे श्रेष्ठ बताने पर बहस कर रहे थे।
प्रश्न नंबर 5 है, अंजना ने लोगों को कैसे समझाया? तो अंजना ने कहा कि हर जिला अपनी जगह पर अनोखा और महत्वपूर्ण है। यदि सभी जिलों की भाषा, गीत, परंपरा, संस्कृति मिल जाए तो राजस्थान सबसे सुंदर बनता है। किसी एक जिले को महान कहना ठीक नहीं, सबकी अपनी अपनी विशेषता है। इस तरह अंजना ने सबको एकता और मेल मिलाप का संदेश दिया। प्रश्न नंबर 6 है, पाठ के अंत में सभी ने क्या महसूस किया और उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो सभी ने महसूस किया कि कोई जिला छोटा बड़ा नहीं होता, हर जिले की अपनी अलग पहचान और सुंदरता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे आपस में मेल मिलाप से रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आपके गांव या शहर की भाषा और संस्कृति में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो चूंकि मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ, इसलिए शहर की भाषा मुख्य रूप से ढूंढानी बोली जाती है। ढूंढानी बोली का प्रयोग होता है, जो राजस्थान की एक उपबोली है। सांस्कृतिक रूप से राजस्थान जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, जो अपनी भव्य राजपूत मुगल वास्तुकला जैसे हवा महल और आमेर किला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति शाही विरासत को दर्शाती है और शहर ब्लू पोटरी, रत्न आभूषण, ज्वेलरी और सांगानेरी प्रिंटिंग जैसे अपने विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। अब है सोचो और लिखो, जिसमें नंबर 1 है, अजमेर ज़िले में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, पुष्कर सरोवर या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें अजमेर में हैं, इसलिए यहाँ पर घ उत्तर उपरोक्त सभी आ जाएगा। सभी जिले वाले आपस में किस बात पर बहस कर रहे थे? तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ग, भाषा संस्कृति की श्रेष्ठता पर। फिर है प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य पूरे करें। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, यहाँ गुलाबी भर देंगे। जोधपुर की भाषा मारवाड़ी है। पाठ में राजस्थान राज्य के जिलों की चर्चा की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले की संस्कृति बलिदान से जुड़ी है। ठीक है। फिर है यहाँ पर, उदयपुर जिले की भाषा में अपनापन नहीं मिलता। ये सही है या गलत? तो गलत, अपनापन मिलता है। बीकानेर जिले का भुजिया व रसगुल्ला विश्व भर में प्रसिद्ध है। सही। लांगुरिया लोकगीत है। सही। ठीक है। फिर देखते हैं, मेरी बात सबकी बात मिलान करो में। रसगुल्ला बीकानेर, मांड गायकी जैसलमेर, पुष्कर अजमेर, गुलाबी नगरी जयपुर और पद्मिनी चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। तो जो जहाँ से संबंधित है उसको मिलान कर देंगे। अपने परिवार के सदस्यों से विभिन्न जिलों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करके अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये आपका व्यक्तिगत है कि घर से आप जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे, लेकिन हमने उदाहरण के तौर पर एक उत्तर लिखा है। मैंने अपने परिवार के सदस्यों से विभिन्न जिलों के बारे में जानकारी ली। मेरे परिवार में अलग अलग जगहों पर रहने वाले रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने अपने जिलों की खास बातें बताई। जैसे कि बीकानेर, तो मेरे मामा जी बीकानेर के हैं, तो उन्होंने बताया बीकानेर अपने भुजिया रसगुल्ला ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जूनागढ़ किला, लालगढ़ पैलेस और ऊँट अनुसंधान केंद्र बहुत प्रसिद्ध है। बीकानेर में ठंडी हवाएं चलती हैं और यहाँ का रेगिस्तानी जीवन अलग ही सुंदरता रखता है। जयपुर, जो कि मेरा ज़िला है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ के हवा महल, आमेर किला और जंतर मंतर बहुत प्रसिद्ध हैं। जयपुर की लाख की चूड़ियाँ, जयपुरी रजाइयाँ और मिठाई भी बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुर, जो मेरी ताऊ जी ने बताया, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ का मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस बहुत ही मशहूर है। जोधपुरी सफ़ेद मिर्च की अचार, मिर्ची बड़ा और मावा कचौरी प्रसिद्ध है। श्री गंगानगर, मेरी बुआ जी ने बताया, श्री गंगानगर को राजस्थान का अनाज भंडार कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ कपास, चना, गन्ना और गेहूं की खेती होती है। यह जिला पंजाब की संस्कृति से भी प्रभावित है। और निष्कर्ष निकलता है कि मुझे पता चला कि हर जिले की अपनी अलग संस्कृति, भाषा और खान पान होता है, इसलिए हमारा राजस्थान बहुत सुंदर और विविधताओं से भरा हुआ है। अब है, यह भी करें। पाठ में बीकाणा किसे कहा गया है? अन्य जिलों के दूसरे नामों को खोजें और साथियों से चर्चा करें। ठीक है। तो पाठ में बीकाणा बीकानेर जिले को कहा गया है। राजस्थान में कई जिलों को उनके विशेष नामों से पहचाना जाता है, जैसे जयपुर गुलाबी नगरी, अजमेर पुष्कर की नगरी या तेजा जी की नगरी, जोधपुर सूर्य नगरी,
उदयपुर झीलों की नगरी, बीकानेर बीकाणा, जैसलमेर स्वर्ण नगरी, चित्तौड़गढ़ वीरों की भूमि या हल्दी घाटी। प्रश्न नंबर 2 है इसकी, इस पाठ में जिलों की विशेषता बताई गई है। आप भी अपने दोस्तों से ऐसे प्रश्न पूछिए जिनसे उनकी विशेषता, गुण, आदत या रुचि का पता चले। तो नीचे 3 उदाहरण प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं। तुम्हारे जिले का सबसे प्रसिद्ध स्थल या व्यंजन कौन सा है? तुम्हारे जिले में कौन सी भाषा बोली या सबसे अधिक बोली जाती है? तुम्हारे जिले की कौन सी ना त्योहार और सबसे ज़्यादा पसंद है? ठीक है ना। अब है आओ रचना करें। आपके ज़िले में क्या प्रसिद्ध है? वस्तु, स्थल, नृत्य, उसका चित्र बनाइए। तो हमने अपने ज़िले के हवा महल का चित्र बनाया है, साथ में नृत्यकार ब्लू पोट्री का भी चित्र बनाया है। देख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं इसके अनुसार। अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषताओं को बताने के लिए किसी एक जिले की भूमिका निभाकर उसका परिचय दीजिए। अपनी भाषा और संस्कृति की विशेषताओं को बताने के लिए यह परिचय जयपुर जिले की ओर से स्वयं को प्रस्तुत करते हुए लिख सकते हैं। जयपुर का परिचय। नमस्ते, मेरा नाम जयपुर है। मैं भारत के गौरवशाली राज्य राजस्थान की राजधानी हूँ। मेरा जन्म 1727 ईस्वी में हुआ। मुझे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरी भाषा मेरी अपनी मधुर बोली ढूंढानी है जो मेरी लोगों के दिलों में बसती है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को सम्मान देता हूँ। मेरी संस्कृति और पहचान। मैं अपने आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस जैसे भव्य महलों और किलों में अपनी राजपूत मुगल वास्तुकला की शाही विरासत को समेटे हुए हूँ। मेरे यहाँ के दस्तकार ब्लू पोट्री, चमकीले रत्न आभूषणों और सांगानेरी प्रिंट से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। मेरे त्योहार गणगौर और तीज मेरे रंगीन जीवन लोक जीवन का प्रमाण है। यहाँ के लोग मेहमानों का स्वागत पधारो हमारे देश कहकर करते हैं, जो मेरी संस्कृति के आतिथ्य और सौहार्द को दर्शाता है। मैं एक ऐसा शहर हूँ जहाँ इतिहास और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। अब है प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आपके बस्ते में रखे पेन और पुस्तक में स्वयं की बड़ा बताने की बहस छिड़ गई है। उनकी बातचीत का संवाद तैयार कीजिए। तो हमने यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है, पेन पेन कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ क्योंकि बच्चे मेरे बिना लिख नहीं सकते। मैं ही सारी बातें कागज पर उतारता हूँ। पुस्तक कहती है यह सही है कि तुम लिखते हो, लेकिन तुम जो लिखते हो वह मैं ही सुरक्षित रखती हूँ। मेरे बिना ज्ञान कहाँ टिकेगा? तो पेन कहता है हाँ, पर मैं नहीं लिखूं तो तुम खाली रह जाओगी। मैं ही तुम्हें मूल्य देता हूँ। पुस्तक कहती है लेकिन मैं ही यह ज्ञान और भविष्य तक पहुँचाती हूँ। तुम एक बार ख़त्म हो जाते हो तो मैं सालों तक बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। तो पेन कहता है ठीक है, हम दोनों मिलकर ही बच्चों की पढ़ाई पूरी करते हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं, हम दोनों ही जरूरी हैं। पुस्तक कहती है बिल्कुल, साथ काम करने से ही शिक्षा पूरी होती है। तो इस तरह से उनका दोनों का संवाद हमने लिखा है। आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं या अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला है, राजस्थान के विभिन्न जिलों की भाषा, संस्कृति, परंपरा को दर्शाने वाला एक चार्ट शिक्षक की सहायता से बनाइए। तो चार्ट बनाना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के विभिन्न जिलों की भाषा, संस्कृति और परंपरा। यहाँ पर जिला या ना जिले का नाम है, या बोली भाषा का नाम है, या संस्कृति, और यहाँ परंपराएं और विशेषताएं दी गई है। तो आप देख सकते हैं, जयपुर ढूंढानी, गुलाबी नगरी की राजधानी, संस्कृति, हेरिटेज भवन, हस्तशिल्प और गणगौर तीज। ठीक है ना, यहाँ की परंपराएं और विशेषताएं हैं। फिर है जोधपुर मारवाड़ी नीली नगरी, लोक नृत्य, माखनिया लस्सी, मयूर नृत्य, मारवाड़ी सांडों की परंपरा। ठीक है। फिर देखिए बीकानेर बीकाणी मारवाड़ी रेत के टीले, ऊंट संस्कृति, भुजिया, रसगुल्ला, ऊंट महोत्सव। उदयपुर में मेवाड़ी झीलों की नगरी, राजपूत कला, गौरी नृत्य, मेवाड़ी भोजन, श्राद्ध परंपरा। जैसलमेर राजधानी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी, मरूर संस्कृति, सोनार किला, मिट्टी के घर, कठपुतली। अजमेर अजमेरी सूफी संत संस्कृति, अजमेर शरीफ दरगाह और उसमें कढ़ाई कला। कोटा हाड़ौती चित्रकला एवं हाड़ौती संस्कृति, कोटा डोरिया साड़ी, वन क्षेत्र, नदी तट। भरतपुर ब्रजभाषा, पक्षी अभ्यारण्य की संस्कृति, केवलादेव पार्क और बच की होली। फिर है
सीकर शेखावाटी भित्ति चित्र संस्कृति हवेलियाँ रंग बिरंगी चित्रकला। झुंझुना शेखावाटी वीरों की भूमि रानी सती मंदिर लोकगीत और झूमर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखे हैं। अब आ जाती है भाषा की बात। कहानी में आए विभिन्न जिलों की बोलियों में बोले गए शब्दों को आप अपनी स्थानीय बोली में लिखिए। जैसे महारी मेरी या मारी, अठे यहाँ या इत्ते, कठे कहाँ या कत्ते, सगला सब या सगले, इणे इसे या इणे। दूसरा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पाठ में खोजिए और किस वाक्य में शब्द आए उस वाक्य को यहाँ लिखिए। बढ़ती, जिलों के बीच बढ़ती बहस को अंजना ने समझाया। सुनहरी, हमारा राजस्थान अपनी सुनहरी रेत के लिए प्रसिद्ध है। अपनी बारी, सभी जिले अपनी अपनी बारी आने पर अपनी विशेषताएं बता रहे थे। महान, हर जिला अपनी महान संस्कृति के लिए जाना जाता है। तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों से नए वाक्य बनाइए। संस्कृति, भारत की संस्कृति दुनिया में अपनी विशेषता के लिए जानी जाती है। परंपरा, दीपावली का त्यौहार हमारी पुरानी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। ठीक है। अब है आलोचनात्मक चिंतन। यदि अंजना की जगह आप होते तो लोगों को एकता का संदेश देने के लिए क्या कहते। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं सभी जिलों से कहता कि हम अपने अपने गुणों के साथ मिलकर ही राजस्थान में बनते हैं। एक दूसरे की तुलना करने की बजाय हमें एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा है, अपने गांव, जिले, राज्य, देश की विशेषताओं को बताने के तरीके। लोगों से सीधे बात करके, पोस्टर, चार्ट और नाटक के माध्यम से, सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करके, स्कूल में प्रदर्शनी लगाकर, वीडियो, चित्र और लेख के माध्यम से, इन तरीकों से मैं अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और परंपरा को लोगों तक पहुंचा सकता हूं। विद्यालय की विशेषताओं को इंटरनेट और तकनीक से कैसे फैलाएं। तो विद्यालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज बनाकर स्कूल की गतिविधियों के वीडियो और फोटो साझा करके, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और वेबिनार आयोजित करके, डिजिटल ब्रोशर और पोस्टर बनाकर छात्रों की उपलब्धियों को ऑनलाइन पोस्ट कर, इस तरह स्कूल की पहचान अधिक लोगों तक पहुंच सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, यदि सभी जिले एक दूसरे की विशेषताओं को नकारते रहते तो क्या होता। तो सभी का विकास रुक जाता, आपसी लड़ाई और अलगाव बढ़ जाता। यदि जिले एक दूसरे की विशेषताओं को नकारते रहते तो राज्य में आपसी लड़ाई और अलगाव बढ़ जाता। इससे एकता कमजोर होती और एक दूसरे की विशेषताओं का सम्मान करना ही राज्य की शक्ति है। ठीक है। और इसी के साथ में ही बच्चों, ये पाठ आपका कंप्लीट हो जाता है और इस पाठ के साथ ही आपकी ये पाठ्य पुस्तक भी कंप्लीट हो जाती है। तो लास्ट में जो शब्द और वो जो दिए हुए हैं उनको हम और देख लेंगे। यहाँ एक बार देख लेते हैं अनुक्रमणिका में। देखिए, हाँ यहाँ देखिए, अब हमारा है आकलन 4, जिसको हम करके हल करके डाल देंगे। और इसके बाद शब्दों की दुनिया, इसको भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो इन को आगे देखने के लिए और हमारे पिछले जो पाठ हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस किताब के, उनको देखने के लिए, अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए, अन्य क्लासों के सब्जेक्ट को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।